सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि छींक अल्लाह ताला को पसंद है और जमाई नापसंद है। जब कोई छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जो मुसलमान उसको सुने उस पर हक है यरहमुकल्लाहु कहे, और जमाई शैतान की तरफ से है। जब किसी को जमाई आए तो जहाँ तक हो सके उसको दफा करे, क्योंकि जब कोई आदमी जमाई लेता है तो शैतान हंसता है यानी खुश होता है, क्योंकि जमाई गफलत की दलील है। ऐसी चीज को शैतान पसंद करता है। अबू दाऊद जिल्द 2 सफ़ा नंबर 338। नाज़रीन कराम, जमाई रोकने का तरीका ये है कि अपने होंठ को दांतों से दबा ले, और जमाई रोकने का मुजरब अमल ये है कि जब जमाई आने लगे तो दिल में ये ख्याल करे कि अंबिया कराम को जमाई नहीं आती थी। ये ख्याल दिल में लाते ही हरगिज जमाई नहीं आएगी। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि शैतान जमाई से हंसता है यानी खुश होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर उसके लिए शिफा भी उतारी। बुखारी व मिशकात जिल्द 2 सफ़ा 387। बीमार का हाल पूछना बड़े सवाब का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मुसलमान किसी मुसलमान की बीमार पुरसी के लिए सुबह को जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, और शाम को जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। अबू दाऊद जिल्द 2 सफ़ा 86। एक और हदीस में है कि जो शख्स किसी मुसलमान की बीमार पुरसी के लिए जाता है तो आसमान से ऐलान करने वाला एक फरिश्ता ये निदा करता है कि तू अच्छा है, तेरा चलना अच्छा है, और जन्नत की एक मंजिल को तूने अपना ठिकाना बना लिया। मिशकात जिल्द 1 सफ़ा 137। नाज़रीन कराम, मरीज़ की बीमार पुरसी के लिए जाना सुन्नत और सवाब का काम है, लेकिन अगर मालूम हो कि बीमार पुरसी को जाएगा तो मरीज़ पर गरां गुजरेगा तो ऐसी हालत में बीमार पुरसी को नहीं जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ें हराम हैं उनमें अल्लाह ताला ने शिफा नहीं रखी है। अंग्रेज़ी दवाएं बेकसरत ऐसी हैं जिनमें स्पिरिट, अल्कोहल और शराब की आमेज़श होती है। ऐसी दवाएं हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मिशकात जिल्द 2 सफ़ा 288। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने के फ़ज़ाइल और अजर सवाब बहुत ज़्यादा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में वो बेहतरीन शख्स है जो कुरान मजीद पढ़े और पढ़ाए। बुखारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 752। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान करीम पढ़ने में माहिर है वो करामन कातबीन के साथ है, और जो शख्स रुक रुक कर कुरान पढ़ता है और वो उस पर शाक है यानी उसकी ज़ुबान आसानी से नहीं चलती, तकलीफ के साथ अल्फाज अदा होते हैं, उसके लिए 2 गुना सवाब है। अबू दाऊद जिल्द 1 सफ़ा 112। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ेगा उसको एक ऐसी नेकी मिलेगी जो 10 नेकियों के बराबर होगी। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है और लाम दूसरा हर्फ है और मीम तीसरा हर्फ है। मतलब ये कि जिसने सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ लिया तो उसको 30 नेकियां मिलेंगी। तिरमिज़ी जिल्द 2 सफ़ा 115। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से दरियाफ्त फरमाया कि नमाज में तुमने कौन सी सूरत पढ़ी? तो उन्होंने सूरत फातिहा पढ़ कर सुनाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है कि ना इसके मसल तौरात में कोई सूरत उतारी गई, ना इंजील में, ना ज़बूर में। तिरमिज़ी जिल्द 2 सफ़ा 111।